राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इनहेंस स्पिरिचुअलिटी चैनल स्वागत करता है आपका एक और वीडियो में, जिसमें हम राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि हम इंदिरा एकादशी 2024 में कब मनाई जाएगी, क्यों महत्वपूर्ण है ये एकादशी और इस एकादशी से क्या फल मिलता है, इसकी शुभ कथा क्या है और इसका पारण का समय क्या है और इसकी पूजा पाठ की विधि। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी 2024 का व्रत? हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन का व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को ही किया जाएगा। इंदिरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को सुबह 7:42 से 9:12 तक होगा। शाम के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर में 3:11 से लेकर 4:40 तक रहेगा। इन दोनों शुभ मुहूर्त में से आप किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आप अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं और वे बैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी को व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। दशमी तिथि में ब्राह्मण गोग्रास, कौआ और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी की चुगली आदि ना करें। दशमी तिथि के दिन रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी विराजमान करें, उन्हें भी भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इंदिरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षे, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पितरों को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पितृ को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए।
किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपासक का नियम ग्रहण करें। अद स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः शवो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। मैं इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विधान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुरी की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत पारण का समय 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ साथ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।